Hello friends, welcome to my channel Science Masti Masala. I am Neeraj Lata. Today we start class 7 chapter 9 soil. आज हम चैप्टर 9 में सॉइल के विषय में पढ़ेंगे कि सॉइल क्या है, कितने तरीके की सॉइल है, क्या यूजेस हैं उनके। तो टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक सॉइल. Soil is the one of the most important natural resources. सॉइल क्या है? एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलता है. इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट एंड द सप्लाई द वाटर एंड मिनरल्स. सॉइल क्या करता है? ये प्लांट्स को इंकरेज करता है, उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. इट इज़ द होम फॉर द मैनी ऑर्गेनिज़म. ये बहुत सारे ऑर्गेनिज़म का क्या है? ये होम है. बहुत सारे ऑर्गेनिज़म इस सॉइल में रहते हैं. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर. सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, कपड़े मिलते हैं और शेल्टर्स मिलते हैं. ये सभी चीज़ें हमें सॉइल से मिलती हैं. सॉइल इज़ द एंड इम्परेटिवल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल जो है हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. द अर्थ फ्रेगनेंस ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. आपने देखा होगा कि जब भी पहली बारिश होती है सॉइल, उस पृथ्वी की सॉइल कितनी रिफ्रेशिंग लगती है, बहुत ही प्लीजेंट लगती है. यहाँ पर कुछ सोर्सेज हैं, आप देखेंगे सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलती है. गार्डन में है, रोड साइड पे है. सॉइल एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें प्लांट क्या क्या उगते हैं, ग्रास और एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इस टेबल में हम देखेंगे. आप इसके बाद ये एक्टिविटी है. एक्टिविटी में हम देखते हैं कि सॉइल ट्रिमिंग विद लाइफ. सॉइल से हमारी लाइफ में क्या क्या हो सकता है. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीज़न. एक दिन रेनी सीज़न के दौरान पहली और बूझों ने ऑब्ज़र्व किया कि एक जो अर्थवर्म यानी केचुआ जो था वो सॉइल से बाहर आ रहा था. तो पहली ये सब देख के आश्चर्यचकित हो गए कि क्या और भी ऑर्गेनिज़म इस तरीके के सॉइल में पाए जाते हैं. तो उन्होंने ये सब देखने के लिए एक एक्टिविटी फाइंड करी. उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कई तरीके के मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए जो कि आपको इस टेबल में 9.1 में दिखाया जा रहा है. और इन्होंने क्या किया, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड. और अपने फ्रेंड से इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया. आर द सॉयल सैंपल कलेक्ट योर फ्रेंड सिमिलर वन कलेक्टेड बाय यू. उन्होंने ये देखा कि ये जो सॉयल के सैंपल हैं ये एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिफरेंट है. तो बूझो एंड पहली हैव यूज द सॉयल इन मैनी वेज. बूझो और पहली ने इस सॉयल को अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा किया. दे इंजॉय प्लेइंग विद देम. और उन्होंने इस मिट्टी को इकट्ठा करते समय बहुत अधिक इंजॉय किया. इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीडेड. इससे उन्हें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फन मिला. फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखेंगे कि यह एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने एक ग्लास लिया. हम क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं. जैसे मान ली हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने तीन चौथाई भाग इसमें हमने वाटर भर दिया. ठीक है, वाटर फिल करा. फिर हमने देखा इसके अंदर हमने कुछ मिट्टी के कण डाल दिए. तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि नीचे सबसे नीचे लेयर पे क्या आएगी आपको, सैंड. फिर उसके बाद आप क्ले, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो क्ले कहलाते हैं. फिर आप देखेंगे कि वाटर ऊपर आ जाता है और सबसे ऊपर आप देखेंगे कुछ लीव्स, कुछ डेड मटेरियल, ये सब ऊपर आ जाते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. ठीक है. तो इस एक्टिविटी के लिए हमने देखा एडेड हैंड, एक मुट्ठी हमने मिट्टी ली और उसको हमने एक ग्लास में डाल दिया, उसमें पानी डाला, उसको स्टर कर दिया. और थोड़ी देर बाद हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है. तो आप देखेंगे कि ये जो पहले आप ग्रेवल्स देखेंगे, फिर सैंड है, दूसरी क्या है, क्ले की लेयर आती है, फिर वाटर की. इसका जो उसमें लीव्स वगैरह या कोई डिकम्पोजर्स होते हैं या मरे हुए छोटे मोटे जीव होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. ये सॉइल के सबसे ऊपरी पार्ट में पाया जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस. ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है.
ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक पार्ट हमारा ये रह गया कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम सॉइल को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ये पॉलीथीन, ये जो दिया हुआ है कि पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक क्या करते हैं, ये सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं उसको भी ये किल कर देते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को बैन कर दिया जाता है, ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे और इसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल्स हैं वो हमारे को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो बाय द ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। और ये क्या केमिकल्स जो है ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। द यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, ताकि इनका जो यूज़ है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल इज़ द कंपोज्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेयर, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट दीज लेयर्स। तो हमने ये देखा कि ये हमने सॉइल प्रोफाइल यानी जैसे जब आप कहीं जॉब करने जाते हो तो आपकी एक फ़ाइल होती है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपका बायोडाटा होता है, तो एक तरीके से फ़ाइल तैयार हो जाती है। उसी तरीके से सॉइल प्रोफाइल यानी जो मिट्टी है उसमें क्या क्या प्रोफाइल्स होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। हम टेक ए लिटिल सॉइल, हम सॉइल लेते हैं, ब्रेक द क्लम्प विथ योर हैंड एंड मेक इट पाउडर। हम मिट्टी को लेते हैं और उसके क्लम्प यानी जो गांठें होती हैं उसको तोड़कर पाउडर फॉर्म में बना देते हैं और उसको ग्लास के अंदर, कांच का ग्लास लेते हैं जिसको हम 3/4 भाग उसको पानी से भर देते हैं। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में आपने देखा है। और इसको क्या करते हैं, मिक्सचर कर देते हैं और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करते। फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें ये सारी लेयर्स दिखाई पड़ जाती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, अब देखिए, डू यू सी द लेयर ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट साइज इन डिफरेंट ग्लास टम्बलर। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट तरीके की जो साइज़ होते हैं, पार्टिकल्स के साइज़ हैं, वो आपको ग्लास में दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए आप डायग्राम ड्रॉ करके एक लेयर को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट द रोटिंग डेड मटेरियल इन द सॉयल इज कॉल्ड ह्यूमस। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉयल इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी जो आप देख रहे हैं सॉयल के अंदर जो डेड मटेरियल्स हैं, यानी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। The you probably know that the soil is formed by breaking down the rock by the action of wind, water, climate, by the wind, water, and climate. This process is called weathering. आपने देखा कि जो सॉइल कैसे परफॉर्म्ड होती है, ये आप देखते हैं जैसे नेचुरल एक्शन है, हवा, पानी और यहाँ के जो इन्वायरमेंट की जो क्लाइमेट है, इनकी वजह से सॉइल परफॉर्म होती है और इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक फ्रॉम विच हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ द वेजिटेशन द ग्रोन। नेचर ही डिसाइड करता है कि यहाँ की सॉइल कैसी होगी या किस पे डिपेंड होगी, इस तरीके की परफॉर्मेंस नेचर के द्वारा ही होता है। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अगर आप वर्टिकल सेक्शन करते हो किसी सॉइल की लेयर की तो उसमें आपको सॉइल प्रोफाइल दिखाई पड़ेगा और ये लेयर्स जो है ये आपको अलग अलग तरीके से फील होंगी, दिखाई पड़ेंगी। ये कैसी होती है, इनका कलर डार्क होता है, ये डेप्थ होती हैं और केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजोन। ये जो पूरा पार्ट होता है ये हमारा हॉरिजोन कहलाता है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से सारे हॉरिजोन दिखाई पड़ते हैं। ऊपर हमारा है ये ए हॉरिजोन, जिसमें आप देखेंगे कि लीव्स वगैरह ऊपर तैरती हुई नज़र आ रही हैं। फिर इसमें बी हॉरिजोन दिखाई पड़ता है, इसमें थोड़ा सा क्लेई पार्ट होता है। फिर आता है सी हॉरिजोन, इसमें रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, नीचे होती है बेड रॉक, यानी इसमें बड़े बड़े पीसेज होते हैं। जब आप कभी किसी भी गड्ढे को खोदेंगे तो आप साइड में देखेंगे कि उसके बड़े बड़े लम्ब्स यानी दिखाई पड़ते हैं। वी सी यूजली द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो। आपको हमेशा
जो सॉइल की जो ऊपरी सरफेस होती है वही दिखाई पड़ती है, इसके नीचे की सरफेस आपको नहीं दिखाई पड़ती। इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई गड्ढा हम खोदते हैं तो हम देखते हैं तब हमें सॉइल के इनर पार्ट दिखाई पड़ते हैं, उसमें आपको इनकी सारी लेयर दिखाई पड़ेंगी। हमने मान लीजिए कोई कुआं खोदते हैं या किसी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो या रोड साइड जाते हैं तो आप इन लेयर्स को देख सकते हैं। द टॉप मोस्ट होरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर। जो टॉप मोस्ट होती है होरिजन वो आपको डार्क कलर की दिखाई पड़ेगी। इसमें रिच अमाउंट में ह्यूमस एंड मिनरल्स पाया जाता है। द ह्यूमस मेक्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ह्यूमस क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और इसी में प्लांट ग्रो करते हैं। द इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल या ए होरिजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं या ए होरिजन कहते हैं। दिस प्रोवाइड द शेल्टर फॉर द मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, मोल एंड बेटल्स, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट आर इम्बेडेड इंटायर इन द टॉप सॉइल। कोई भी प्लांट्स है उसकी जो स्मॉल रूट्स होती हैं इसी प्लांट में मतलब इसी सॉइल में पाई जाती हैं, ये टॉप सॉइल होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेजर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस बट मोर ऑफ द मिनरल्स। जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उसको हम लोग बी हॉरिजॉन बोलते हैं या मिडिल लेयर कहते हैं। इसमें ह्यूमस जो होता है बहुत कम अमाउंट में होता है बट मिनरल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड लेयर आती है हमारी सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स। इसमें आपको देखेंगे रॉक्स के कुछ लम्स दिखाई पड़ेंगे, कुछ क्रैक्स होते हैं जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। ये आती है सी हॉरिजॉन, इसमें लम्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है, बेड रॉक्स होती हैं। बेडरॉक, दिस लेयर इज़ ए बेडरॉक विच इज़ अ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। ये क्या करती हैं, बेडरॉक जो हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, इनको हम किसी भी कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से खोदने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टाइप ऑफ सॉइल। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कितनी तरीके की होती हैं। एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द वेरियस मटेरियल। जैसा कि आपने देखा है वेदरिंग जब होती है रॉक्स की तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सॉइल को डिफाइन करते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसमें क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, बालू होती है और मिट्टी होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक। जो सैंड और मिट्टी का जो अमाउंट होता है वो रॉक पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरीके के पार्टिकल उस रॉक से फॉर्म्ड होते हैं। दैट इज़ द पेरेंट रॉक। ये क्या कहलाते हैं, जो रॉक होती है इनके पेरेंट्स होते हैं। द मिक्सचर ऑफ क्लॉथ, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। यानी जो रॉक के जो पार्टिकल्स यानी कण होते हैं और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल। Organisms such as bacteria, the plant, the root and the earthworm are also the important part of any soil। जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि आप बैक्टीरिया हो गए, प्लांट रूट हो गए, अर्थवर्म हो गए, ये सॉइल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द सॉइल इज़ द क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेरियस साइज। जो सॉइल को हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, हम उसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको क्लासीफाइड करते हैं। जैसे द सॉइल कंटेन द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। सॉइल के अंदर उसके जो बिग पार्टिकल यानी बड़े कण होते हैं तो उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। इसमें इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज़ रिलेटिवली हायर दैन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर इसके पार्टिकल्स जो कैसे होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, तो इसको हम क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल इज़ अबाउट द सेम देन सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। अगर इसमें कुछ अमाउंट जो होते हैं फाइन पार्टिकल्स के होते हैं, कुछ लार्ज के होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड द क्लेई सॉइल। ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल का। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन ए सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टी। और यही जो साइज़ है, ये यानी कण का जो साइज़ है ना, यही सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, यानी इसको ये प्रभावित करता है। सैंड पार्टिकल आर द क्वाइट लार्ज। जो सैंड के जो पार्टिकल होते हैं कैसे होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं। इसमें जो होती है एयर स्पेस ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी पत्थर के टुकड़े पे, सपोज़ मान लीजिए ये हमारे पास कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, ये दूर दूर हैं, ठीक है, इसमें क्या एयर स्पेस ज़्यादा है, इनके अंदर क्या है
एयर स्पेस है। अगर आप इसके अंदर वाटर पोर करोगे तो ये क्या करेगा, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा और ये क्या होगा, वाटर यहाँ से निकल आएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या होता है, सैंडी सॉइल क्या होते हैं, ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं। और जबकि क्लेई सॉइल क्या होती है, ये स्टिकी होती है और ये इनके अंदर एयर स्पेस कम होती है और ये वाटर को बहुत टाइम तक होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, हम क्लेई सॉइल का यूज़ क्या करते हैं, क्लेई सॉइल जो होते हैं इसको हम लोग खिलौने बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, जो कुम्हार लोग हैं मोस्टली क्लेई सॉइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी चिपचिपी होती है, थोड़ी स्टिकी होती है और ये वाटर को बहुत देर तक होल्ड कर लेती है। ठीक है, इसमें जो एयर होती है बहुत कम अमाउंट में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, these are the heavy as they hold the more water than the comparison of the sandy soil। मैंने आपको बताया था कि जो क्लेई सॉइल होती है सैंडी सॉइल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा देर तक वाटर को होल्ड कर सकती है, क्योंकि जो इसमें जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बल्कि जो सैंडी सॉइल होता है इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते, इसमें एयर स्पेस ज़्यादा होती है। द बेस्ट ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग द प्लांट इज़ लोम। जो सबसे अच्छी सॉइल होती है वो लोम सॉइल होती है। लोम सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। इसको हम लोग स्लिट भी बोलते हैं। ये क्या होती है, सबसे अच्छी सॉइल होती है, ये टॉप लेयर होती है, इसी में प्लांट को उगाया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट सॉइल कौन सी होती है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, तो यू कैन से लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। इसको अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन है, इसको स्लिट भी बोलते हैं। स्लिट अगर एज ए डिपॉजिट ऑफ इन द रिवर बेड्स, ये आपको नदियों के किनारे पाए जाते हैं। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल इज बिटवीन दोज द सैंड एंड क्ले। जो साइज होता है इस पार्टिकल्स का ये सैंड और क्ले के बीच का होता है। द लोम सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस। जो लोम सॉइल होती है इसमें भी ह्यूमस होता है। द राइट वाटर होल्ड कैपेसिटी फॉर द ग्रोइंग प्लांट, और ये प्लांट के लिए वाटर होल्ड करने की इसमें कैपेसिटी होती है, बिल्कुल ठीक होती है। तो अब इसमें क्या है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स। जो पॉट्स के लिए मिट्टी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, उसके लिए क्या देखते हैं, कलेक्ट द सैंपल ऑफ क्लेई, लोम एंड सैंडी सॉइल। तो हम कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं, एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्ले सॉइल लेते हैं, लोमी लेते हैं, सैंडी सॉइल लेते हैं और इन सॉइल को हम क्या करते हैं, इनके सैंपल में इसके जो पेबल्स होते हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, यानी जो कंकड़ पत्थर होते हैं, घास होती है, इसको रिमूव कर देते हैं और इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी डाल करके उसको नीड करते हैं। जैसे हम आटा नहीं सानते वैसे हम इसमें आटे की तरह इसको सानते हैं और फिर हम इसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। बट इट द सेम टाइम इट शुड बी नॉट स्टिकी, लेकिन यदि स्टिकी नहीं होता है तो ट्राई टू मेक ए बॉल, और इसकी एक बॉल की तरह बना लेते हैं। द बॉल इनटू ए सिलेंडर एंड टू मेक ए रिंग फॉर द सिलेंडर। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी करके देखते हैं। कैन यू सजेस्ट द विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी बेस्ट फॉर द टॉय स्पॉट एंड स्टैचूज़। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी मिट्टी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉइल की। प्रॉपर्टीज़ के विषय में हम देखते हैं, एक्टिविटी हम करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के गुण क्या हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरी है, इसके लिए हम देखते हैं प्रिकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल, यानी सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल में क्या क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं। यू हैव लिस्टेड द सम यूजेस ऑफ द सॉइल, लेट अस परफॉर्म द सम एक्टिविटी टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर हम कुछ इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो इस सॉइल की परफॉर्मेंस को बताते हैं। पहला क्या होता है, प्रिकोलेशन रेट क्या होता है कि मतलब जो सॉइल है वो वाटर को कितने टाइम में एब्जॉर्ब कर लेता है और कितने लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए पहली एंड बूझो ने क्या किया, 50-50 सेंटीमीटर स्क्वायर के इन्होंने 2 स्क्वायर लिए, एक को इन्होंने अपने मकान के यानी घर की फ्लोर पर रखा और दूसरे को इन्होंने रोड पर रखा, और इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बॉटल से इन्होंने भर दिया, इसमें मतलब पानी डाल करके तो फिल कर दिया। और हमने देखा कुछ टाइम बाद कि स्क्वायर को हमने ऑब्ज़र्व किया, दे ऑब्ज़र्व दैट वाटर ऑन द फ्लोर
फ्लो डाउन वाज नॉट एब्जॉर्ब, कि जो वाटर हमने अपने कमरे के यानी मकान के फर्श पे रखा था, फ्लोर पे, उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जो हमने रोड पे, कच्ची रोड पे रखा था, उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया। नो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी हम करके देखते हैं। एक्टिविटी में हमने क्या किया, इसमें एक्टिविटी करके देखेंगे, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज़ डिवाइडेड टू योर सेल्फ। इसमें आप एक्टिविटी करोगे, इसमें 3-4 लोगों को ले लेते हैं, तो इस तरीके से ये एक्टिविटी करके देखते हैं। उसमें ये आप देखेंगे मेजरिंग रेट ऑफ प्रिकोलेशन के लिए उसने बर्तन लिया, उसमें मिट्टी डाली, पानी डाले, देखेंगे इसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेशन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए प्रिकोलेशन रेट निकालने के लिए ये एक फार्मूला दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, प्रिकोलेशन रेट, अमाउंट ऑफ द वाटर एंड प्रिकोलेशन द टाइम। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 200 ml हमने वाटर ले लिया, ठीक है, और हमको इतना करने में कितना लगता है, 20 मिनट लगते हैं। तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, 0 से 0, 2 1 जा 2, 0 की 0, यानी हमें कितना लगा, 10 ml पर मिनट, ठीक है। यानी हमको इतना पानी निकालने में कितने, 10 मिलीलीटर प्रति मिनट लगा। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द प्रिकोलेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर होता है, ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर। अगर मान लीजिए जैसे आप गर्मियों के समय में कहीं किसी खेत के बगल से निकलते हैं, आपने नोटिस किया होगा, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, शिमर होती है, मतलब शिमरिंग करती है, थोड़ी सी शाइन करती है। तो ऐसा कैसे क्यों होता है, इसके लिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। मान लीजिए हमने एक ये बॉइलिंग ट्यूब ली, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक मुट्ठी भर के हमने इसमें कुछ सॉइल के कण डाल दिए, और यहाँ से नीचे से हम हीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ी देर पर वाटर वेपर्स निकलने लगती हैं, यानी मिट्टी के अंदर जो वाटर है वो क्या होता है, वो इवोपरेट हो जाता है, मूव करने लगता है, कंडेंस होकर के जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है उस पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और यही जो वाटर होता है, जो हवा चलने पे क्या होता है, शाइन करने लगता है। हॉट डे में आप देखे होंगे जो वाटर वेपर्स होती कमिंग होती हैं, और ये सनलाइट से क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसा आप देखिए, ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इसके अंदर ये सॉइल के सैंपल हैं, और ये नीचे से बर्नल जल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बॉइलिंग ट्यूब में पास में ये वाटर वेपर्स इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस एक्टिविटी से परफॉर्म होता है कि सॉइल में क्या है, मॉइस्चर है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल, यानी सॉइल के द्वारा जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक फनल लेंगे, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ये वो लिया, प्लास्टिक की एक फ़नल ली, और उसके ऊपर हम एक फ़िल्टर पेपर या न्यूज़पेपर या कागज़ का टुकड़ा लगा देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी यानी सॉइल को डालते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, बीकर में देखते हैं, और यहाँ पर एक हम पानी का सिलेंडर रख लेते हैं, उसके अंदर से हम पानी क्या करते हैं, निकाल करके इसमें बूंद बूंद करके ड्रॉपर से हम डालते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ वो बूंदें इकट्ठा होती जाती हैं, और हम इसमें निकालते हैं। पोर द वाटर ऑल ओवर द सॉइल, और उस सॉइल के ऊपर हम वो वाटर डालते रहते हैं, किसकी, एक ड्रिपर की हेल्प से। जैसा कि इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं, इसमें कैसे ये एक्टिविटी हो रही। ये एक बीकर है, ये इसके ऊपर फनल है, इसके अंदर ही फ़िल्टर पेपर लगाया गया है, और ये ड्रॉपर की हेल्प से हम डाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जब हमारे जब पानी डालते हैं तो उसका कुछ इनिशियल अमाउंट होता है, कुछ वॉल्यूम, फिर फाइनल वॉल्यूम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, U-V कर देते हैं। और मिट्टी जो हमने ली है उसका वेट कितना है, 50 ग्राम है। तो इसके वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, और इस फार्मूले के द्वारा परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब, जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया गया है सॉइल के द्वारा, उसको निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसकी हेल्प से हम सॉइल को निकाल लेते हैं, ठीक है, कि सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। पहली और बूजो ने अपने नेबरहुड में क्या किया था, 8 से 10 दिन तक रेनफॉल में रहे थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आता है हमारा नेक्स्ट, सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स होते हैं, यानी मिट्टी कैसी है वहाँ की, और वहाँ कौन कौन सी फसल उग सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल फाउंड
द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में अलग अलग तरीके की मिट्टी अलग अलग भाग में पाई जाती है। इन सम पार्ट द डीज इज क्ले सॉइल। आप देखेंगे ज़्यादातर क्लेई मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट ऑफ देयर इज़ रोमी सॉइल, और आप देखेंगे कहीं पर लोमी सॉइल पाई जाती है। सम पार्ट आर देयर इज सैंडी सॉइल, और कहीं पर सैंडी सॉइल पाई जाती है। तो ये क्या करती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। ये वहाँ के रॉक पर डिपेंड करती है, जो वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय द विंड, रेन वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल को इफेक्ट कौन करता है, वाटर करती है, रेनफॉल करते हैं, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो सॉइल को इफेक्टेड करने वाले ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सॉइल प्रोफाइल को, सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राम का मतलब होता है जी से मेज़र करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से करते हैं। ये क्या है, यूनिट है, द्रव्यमान का ये यूनिट है। और ए मास ऑफ ए 1 केजी, 1 ग्राम में वेट कितना होता है, 1 ग्राम वेट। ये आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ये वेट दिया हुआ है, इससे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड द क्रॉप दैट माइट ग्रो इन द रीजन। जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं और यहाँ के कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉइल के लिए डिटरमाइन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं कि कौन सी रीजन में कौन सी क्रॉप होगी। जैसे क्लेई एंड लोमी सॉइल इज़ बोथ सुटेबल फॉर द ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट्स एंड ग्राम। जो क्लेई सॉइल होती है और लोमी सॉइल होती है, ये दोनों ही सॉइल ये सीरियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये ग्रो करते हैं, जैसे आप देखेंगे गेहूँ है, चना है। सच सॉइल आर गुड फॉर द रिटेनिंग वाटर। ये वाटर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन द वाटर आर आइडियल। जो पैडी है और जो यहाँ की जो सॉइल कैसी होती है, रिच होती है। क्लेई सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनमें बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। फॉर लेंटिल्स यानी मसूर एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल, और जो दूसरी जगह की दालें होती हैं इनके लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है। विच ड्रेन वाटर इजली रिक्वायर्ड। ये क्या करते हैं, जो ड्रेन का पानी होता है इसको ईज़िली ले लेते हैं आसानी से। फॉर कॉटन, सैंडी, लोम विच आर ड्रेन वाटर इजली कैन बी होल्ड प्लेंटी। ठीक है, तो इस तरीके के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइनली क्लेई सॉइल। जो क्रॉप है सच एज जैसे कि वीट है, इसमें ये क्लेई सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है और इसकी फर्टिलिटी को जो बढ़ाता है। ठीक है, फाइंड फ्रॉम द टीचर्स, पेरेंट्स एंड द फार्मर द टाइप ऑफ द सॉइल। अपने आप पेरेंट्स से, टीचर से, फार्मर से मिट्टी के विषय में जानेंगे कि कौन सी मिट्टी कैसी होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या ग्रो करते हैं, इसके डाटा को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आता है एक टॉपिक और सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। यानी जो मिट्टी का जो ह्यूमस पार्ट होता है किसी कारण से जब रिमूव हो जाता है तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर जब सॉइल इरोजन हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे क्या क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि उसका जो ह्यूमस पार्ट होता है उसी में हमारे प्लांट ग्रो करते हैं। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है जो प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन में क्या हम बताएंगे, द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड, आइस इज नोन एज इरोजन। जब पृथ्वी पर से जो सॉइल होती है रिमूव हो जाती है, यानी ह्यूमस पार्ट रिमूव हो जाता है, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। प्लांट्स रूट फर्मली बेंड इन द सॉइल। जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल में ही अटैच होती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट द सॉइल बिकम लूज। अगर मान लीजिए वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे तो वो सॉइल क्या होगी, लूज़ हो जाएगी। और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट जो होती है सॉइल को बाइंड करके रखती है, यानी जकड़ के रखती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग द वाटर। और ये फ्लो करते हैं ताकि वाटर में, नहीं तो ठीक है। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ द मोर सर्वाइव एरिया लिटिल नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट आर बेयर लैंड्स।
जैसा कि डेजर्ट में आप देखते हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, सैंड होती है. सो द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कटिंग को अवॉइड करना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना चाहिए डिफोरेस्टेशन को, ताकि यहाँ पे ग्रीन एरिया हो सके. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ द प्रिकोलेशन एंड अमाउंट ऑफ द वाटर रिटेन. तो आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे. प्रिकोलेशन क्या होता है, वाटर रिटेन क्या होता है. प्रिकोलेशन में क्या होता है कि वाटर जो है मिट्टी ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, कितना पानी जो है उस एब्जॉर्बेशन में से बचा हुआ है. ठीक है. अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा. ये ये स्टडी की गई है. इसमें क्या थे, ये दादाजी थे, इन्होंने क्या किया, मिट्टी कहीं कहीं जगह की लेकर आए ब्लैक सॉइल, और इन्होंने क्या किया, उसमें से इनके जो कंकड़ पत्थर पेबल्स है उसको निकाल करके कुछ 8 घंटों के लिए इन्होंने मिक्सचर को सोक कर दिया. फिर जैसे आटा नीट करते हैं ना, वैसे नीट किया. फिर इन्होंने क्या किया, आटे का एक डो तरीके का बना करके, देखिए ये मेकिंग पॉट्स बना रहे हैं. तो पॉट्स के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, क्लेई सॉइल. ये हमारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं. क्लेई मतलब ये, इसमें एयर बहुत कम होती है, ये स्टिकी होती है, और ये प्लांट्स ये मतलब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे हम लोग इसमें बनाते हैं, पॉट्स है, टॉयज़ हैं. ह्यूमस क्या है, ह्यूमस जो है मैंने बताया था, एक टॉप मोस्ट लेयर होती है जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है. लोमी में बताया था मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. प्रिकोलेशन द रेट ऑफ वाटर रिटेंशन, मतलब वाटर ने, मिट्टी ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया. मॉइस्चर, जो सॉइल के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वाटर होता है, उसके विषय में बताते हैं. सैंडी यानी इसमें कैसे पार्टिकल होते हैं, बिग पार्टिकल होते हैं. ठीक है. वाटर रिटेंशन. अब हम इसमें एक बार समरी इसकी पढ़ लेते हैं. सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. सॉइल क्या है, पृथ्वी पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल. वेरियस लेयर इज कॉल्ड हॉरिजॉन. सॉइल की जब हम सेक्शन कटिंग करते थे उसमें हमें कई तरीके की लेयर्स दिखाई पड़ती हैं. इन लेयर्स को हम हॉरिजॉन बोलते हैं. सॉइल इज़ द डिफरेंट टाइप. सॉइल क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती हैं. क्लेमी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल. ठीक है. लोमी सॉइल बेस्ट फॉर द प्लांट. प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड. ये क्या है, सैंड और क्ले का मिक्सचर है. प्रिकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. जो प्रिकोलेशन रेट होता है, यानी जो मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसका जो रेट होता है अलग अलग सॉइल का अलग अलग होता है. इट इज़ द हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल. जैसे जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, इसलिए इसमें रेट बहुत हाई होता है सॉइल में. ठीक है. लीस्ट इन क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल में क्या होता है, कम होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स. अलग अलग तरीके की मिट्टी को हम अलग अलग तरीके की फसलों को उगाने में यूज़ करते हैं. क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर द ग्रोइंग. जो क्ले सॉइल और लोम सॉइल होती है ये बहुत सुटेबल होती है, बहुत मतलब अच्छी मानी जाती है खेती के लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ, चना और पैडी उगाते हैं. कॉटन इज़ ग्रोन इन सैंडी सॉइल. कॉटन कहाँ पर उगती है, सैंडी सॉइल में. और द सॉइल होल्ड वाटर. सॉइल क्या करती है, वाटर को होल्ड करती है, विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर. जब सॉइल क्या करती है, वाटर को होल्ड कर लेती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर. द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू होल्ड द वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेरियस क्रॉप. जो सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो कई क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है. जैसे क्लेई सॉइल इज़ यूज्ड टू मेक द पॉट, टॉयज एंड स्टैचूज. जो क्लेई सॉइल होता है ये स्टिकी नेचर होता है, इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. इसका प्रयोग हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में, स्टैचूज़ बनाने में करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ करके डिस्कस कर सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.